हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज़। यहाँ पर हमने जो ये एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक था, इसके ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल जेनेटिलिया की रैपिड रिवीजन सीरीज़ और उसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में और उनकी अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं। द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। अभी हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि सर्विक्स नहीं दिया हुआ है, तो यूट्रस का पार्ट ही होता है सर्विक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये यूट्रस होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसी में यूट्रस का वन ऑफ द पार्ट होता है सर्विक्स। इसलिए यहाँ पर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में हमें 4 ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है वेजाइना, फिर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। ठीक है, सबसे पहले हम वेजाइना के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होता है, ये एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू द सर्विक्स। वल्वा से सर्विक्स तक ये एक्सटेंड करता है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आगे चल के हम डायग्राम में भी देखेंगे कि यहाँ पर पेयर्स ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो मतलब 2 नंबर में 2 होती हैं ओवरी, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब होता है, फिर यूट्रस होता है, फिर सर्विक्स होता है और फिर वेजाइना होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली इसका पूरा सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये वेजाइना होता है ये सर्विक्स और वल्वा के बीच में रहता है। ठीक है, तो वेजाइना जो होता है एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है, मतलब मसल से बना हुआ एक कैनाल है जो एक्सटेंड करता है वल्वा से। जैसा कि हमने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में देखा है कि वल्वा प्रेजेंट होता है और सर्विक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वल्वा से सर्विक्स तक एक्सटेंड करता है वेजाइना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लाइज पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये सारा हमें तब समझ में आएगा जब हम प्रॉपरली डायग्राम देखेंगे कि जो ये वेजाइना होता है ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है एंड यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के पीछे साइड प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है और रेक्टम के इंटीरियर साइड वेजाइना प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अपर एंड सराउंड्स द सर्विक्स एंड फॉर्म्स वेजाइनल फॉर्निसिस। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो वेजाइना का अपर एंड होता है उसको वो सर्विक्स को सराउंड अप करके रखता है, वहाँ पर हमें वेजाइनल फॉर्निसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 फॉर्निसेस देखने को मिलेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल फॉर्निसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेजाइना की पोजीशन क्या होती है। तो ये वेजाइना जो होता है ये फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होता है फ्रॉम वेस्टिब्यूल टू द सर्विक्स। तो यहाँ पर वेस्टिब्यूल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ये देखा था कि वल्वा वेस्टिब्यूल, क्योंकि हमने ओवरऑल देखा था वल्वा जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स आ रहे थे और वेस्टिब्यूल में हमने ओपनिंग्स देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वेजाइना होता है ये एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द वेस्टिब्यूल टू द सर्विक्स बिटवीन द ब्लेडर। मतलब यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये यूट्रस है, ये वेजाइना है। ठीक है, और यहाँ पर यूरेथ्रा है और अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज़ नॉट वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टम, ये यूट्रस और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सारे ना सीक्वेंस में इस तरीके से लोकेटेड रहते हैं और यूट्रस के जस्ट बिलो साइड हमें सर्विक्स और वेजाइना देखने को मिलता है और उसके आगे हमें यूरिथ्रा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो ये वेजाइना होता है ये एंटीरियर साइड से इसमें ब्लेडर और यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली इसमें रेक्टम प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पोजीशन। ठीक है, फिर इसका शेप देखें अगर हम, तो वेजाइना का शेप फ्लैटेंड होता है, डिस्टेंसिबल होता है, डिस्टेंसिबल ट्यूब की तरह होता है, ल्यूमेन होता है इसमें और ये एच शेप होता है। ठीक है, इसकी लेंथ देखें तो इसकी एंटीरियर वॉल जो होती है वो 7 to 8 सेंटीमीटर की होती है और पोस्टीरियर वॉल जो होती है वो 9 to 10 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट हम इसके वॉल्स देखें तो इसमें हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर और लेटरल वॉल्स देखने को मिलती हैं। मसल्स देखें तो इसमें स्मूथ मसल्स विथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर ओब्लिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें हमें जो वेजाइना होता है वो स्मूथ मसल्स से बना हुआ रहता है, जिसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी देखने को मिलते हैं और सर्कुलर मसल्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सपोर्ट द पेल्विक फ्लोर। और क्या होता है कि ये पेल्विक फ्लोर भी इसको जो है वेजाइना को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो इसके 3 मसल्स हमने देख लिए। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा है सर्कुलर और तीसरे मसल्स हो गए पेल्विक फ्लोर मसल्स। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं वेजाइना की फिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले वेजाइना का जो पीएच होता है, वो वेजाइना जो होता है नॉर्मली एसिडिक पीएच का होता है, जिसमें 3.8 टू 4.5 उसका पीएच होता है रिप्रोडक्टिव एज वूमेन में। इसमें सिक्रीशंस भी होते हैं, मेनली जो सिक्रीशंस होते हैं वो ट्रांसुडेट होते हैं। ट्रांसुडेट का मतलब होता है वाटरी सिक्रीशन, इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें हमें सर्वाइकल म्यूकस भी देखने को मिलती है, वेस्टिब्यूलर ग्लैंड का सिक्रीशन देखने को मिलता है, ठीक है, और लैक्टोबैसिलाई भी देखने को मिलता है। जो इसमें लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं वेजाइना का एसिडिक नेचर। जैसे हमने देखा है कि वेजाइना जो होता है वो नॉर्मली एसिडिक होता है, 3.8 टू 4.5 उसका पीएच होता है। तो ये जो है मेंटेन रहता है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, ठीक है। फिर इसका हम डेवलपमेंट देखें वेजाइना का, तो ये अपर पार्ट फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट, मतलब जो अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना होता है वो डेवलप होता है मुलेरियन डक्ट से, और लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना जो होता है वो डेवलप होता है साइनो वेजाइनल बल्ब ऑफ यूरोजेनाइटल साइनस से। तो इसकी ब्लड सप्लाई देखें हम, तो मेनली वेजाइनल एंड यूट्राइन आर्टरीज इसमें होती हैं, विथ कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम इंटरनल प्यूडेंडल एंड मीडियल एंड मिडल रेक्टल आर्टरीज, ठीक है। तो इसमें जो मेनली आर्टरीज होती हैं वो होती हैं वेजाइनल और यूट्राइन आर्टरीज। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर हम लिम्फ ड्रेनेज देखें अगर वेजाइना का, तो इसमें इलियक नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अपर साइड में इसका वेनस ड्रेनेज में इलियक नोड्स होते हैं, और लोअर साइड सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी नर्व सप्लाई अगर देखें, तो अपर वेजाइना में ऑटोनॉमिक यूट्रो वेजाइनल प्लेक्सस होते हैं, और लोअर वेजाइना में मेनली पुडेंडल नर्व्स होती हैं, ठीक है। फिर इसके हम फंक्शंस देखें, तो ये कॉपुलेशन में काम आता है, ठीक है, और पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, बर्थ कैनाल एंड प्रोटेक्टिव वेजाइनल एनवायरनमेंट के लिए ये फंक्शन करता है। फिर उसके बाद क्लिनिकल कंडीशन देखें, तो वेजाइनाइटिस इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है। प्रोलैप्स हो जाता है कभी कभी वेजाइना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे वेजाइनल कार्सिनोमा हो सकता है, ऑब्स्टेट्रिक इंजरीज हो सकती हैं। तो इसके ये सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम इसके वेजाइना के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और देख लेते हैं, जैसे कि वेजाइनाइटिस होता है जिसमें वेजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। वेजाइनल प्रोलैप्स होता है, साइटोसील होता है, रेक्टोसील होता है, वेजाइनल कार्सिनोमा, ऑब्स्टेट्रिक इम्पोर्टेंस, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो ये सारे होगा इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस, अ हॉलो मस्कुलर पियर शेप, मतलब जो यूट्रस होता है वो हॉलो होता है अंदर से और मस्कुलर होता है, पियर शेप का ये होता है। ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। ऑलरेडी हमने डायग्राम में देखा है कि यूट्रस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यूट्रस का पार्ट होता है सर्विक्स, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं यूट्रस की पोजीशन क्या होती है। तो जो यूट्रस होता है वो यूजुअली एंटीवर्टेड होता है और एंटी फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है। इसकी लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यूट्रस होता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डेवलप्स मेनली फ्रॉम द फ्यूज्ड कॉर्डल पार्ट ऑफ 2 मुलेरियन डक्ट्स, मतलब फ्यूज्ड कॉर्डल पार्ट्स ऑफ 2 मुलेरियन डक्ट्स, मतलब 2 मुलेरियन डक्ट यहाँ पर यूज़ हो रही हैं और उन दोनों को फ्यूज़न हो रहा है उसके कॉर्डल पार्ट्स का। मुलेरियन डक्ट के कॉर्डल पार्ट्स का जब फ्यूजन हो जाता है उससे क्या बनता है, यूट्रस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं अनफ्यूज्ड कॉर्डल पार्ट्स जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। अगर मुलेरियन डक्ट के जो कॉर्डल पार्ट्स हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं तो वो यूट्रस बनाते हैं, और मुलेरियन डक्ट के कॉर्डल पार्ट्स जब फ्यूज नहीं होते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है। फ्यूजन फ्रॉम द यूरोवेजाइनल कैनाल गिविंग राइज टू यूट्रस एंड अपर वेजाइना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये मुलेरियन डक्ट के कॉर्डल पार्ट्स का जब फ्यूजन होता है तो उससे यूट्रस बनता है और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना का डेवलपमेंट होता है। फिर हम यूट्रस में देख सकते हैं कि एनोमलीज भी होती हैं यूट्रस में, जैसे एजेनेसिस, यूट्रस एब्सेंट हो गया, ठीक है। यूनिकॉर्न्यूएट यूट्रस भी हो सकता है, बायकॉर्न्यूएट यूट्रस, सेप्टेट और यूट्रस डायडेल्फस भी हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं यूट्रस की एनोमलीज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशंस क्या होती है यूट्रस की। जैसे ये यूट्रस जो होता है हॉलो होता है, मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है, लाइज बिहाइंड द ब्लेडर, जो यूरिनरी ब्लैडर उसके पीछे साइड प्रेजेंट होता है और रेक्टम के आगे प्रेजेंट होता है, फ्रंट साइड ऑफ द रेक्टम। सिचुएटेड बिटवीन द ब्रॉड लिगामेंट्स, मतलब जो यूट्रस होता है उसके दोनों साइड हमें ब्रॉड लिगामेंट्स देखने को मिलेंगे और दोनों साइड के ब्रॉड लिगामेंट्स के बीच में हमें यूट्रस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गई यूट्रस की प्रॉपर सिचुएशन। इसका शेप क्या होता है, ये पियर शेप होता है, फ्लैटेंड होता है एंटीरो पोस्टीरियरली। एडल्ट और नलीपेरस वुमेन में जो
रहता है ना, यूट्रस का साइज़ वो 7 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यूट्रस का जो वेट होता है वो 50 to 60 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यूट्रस की पोजीशन देखें तो ये एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स्ड होता है, ये ऑलरेडी हमने देखा है। इसके पार्ट्स अगर हम देखें तो इसमें फंडस, बॉडी, इस्थमस और सर्विक्स होते हैं। सबसे पहले हम फंडस के बारे में अगर पढ़ें तो फंडस जो होता है वो डोम शेप का होता है, पार्ट अबव द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फंडस जो होता है वो डोम शेप पार्ट होता है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फंडस का रीजन है, तो इसका जो शेप होता है ये डोम शेप का होता है। एनलार्जेस कंसिडरेबली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर ये थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है। फंडल हाइट इज क्लिनिकली असेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें फंडल हाइट को भी असेस करना होता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है यूट्रस का? फंडस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम दिया हुआ है, ये फंडस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बॉडी है, इस्थमस और सर्विक्स। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स दिए हुए हैं यूट्रस के। जैसा कि अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला पार्ट इसमें दिया है फंडस, ये अपर डोम शेप पार्ट होता है यूट्रस का, लाइज अबव द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की जहाँ पर ओपनिंग होती है वहाँ पर ये उसके ओपनिंग के जस्ट थोड़ा सा और ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, बॉडी जिसको हम कॉर्पस भी कहते हैं, मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूट्रस का सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम बॉडी कहते हैं, ये लार्जेस्ट और थिकेस्ट पार्ट होता है। फिर थर्ड होता है इस्थमस, ये शॉर्ट और नैरो पोर्शन होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बॉडी है और ये जो है सर्विक्स है, ठीक है। ये वेजाइना के जस्ट ऊपर थोड़ा यहाँ पर ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है और ये बॉडी। तो बॉडी और सर्विक्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। फिर सर्विक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, ये प्रोजेक्ट्स इनटू द वेजाइना डायरेक्टली, ये फिर प्रोजेक्ट करता है इनटू द वेजाइना, फॉर्म्स द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, और ये यूट्रस का सबसे लोएस्ट एंड बनाता है सर्विक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ईजिली पार्ट्स ऑफ यूट्रस कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम और थर्ड लेयर होती है एंडोमेट्रियम। सबसे पहले हम पेरीमेट्रियम के बारे में अगर देखें तो आउटर सिरोसल पेरिटोनियल कवरिंग ऑफ द यूट्रस। पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है और दूसरी बात ये कवर करके रखती है यूट्रस को। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस के बारे में, जैसे कि ये जो है पूरा डायग्राम है यूट्रस का और यहाँ पर इसकी लेयर्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो आउटर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ये आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो ये जो पेरीमेट्रियम की लेयर होती है आउटर मोस्ट होती है, ये सीरस लेयर होती है, डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम, कवर्स द यूट्रस एक्सेप्ट सर्विक्स। मतलब ये यूट्रस को तो कवर अप करके रखती है पेरीमेट्रियम की लाइनिंग, लेकिन ये सर्विक्स को कवर अप नहीं करती है। फिर दूसरी लेयर होती है मायोमेट्रियम, ये मस्कुलर लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर, स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर कॉन्ट्रैक्शंस इन लेबर। मतलब वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पर क्या होता है कि लेबर के टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो मायोमेट्रियम लेयर के कारण ही होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम जो होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, जो ब्लड वेसल्स से रिच होती है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है ये। यहाँ से ही बेबी जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है, यहाँ से ही बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। इसलिए ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन होती है। अंडरगो साइक्लिक चेंजेस मतलब इसी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर इसी में साइक्लिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर में, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो इनर म्यूकोसल लेयर होती है और पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ यूट्रस, ठीक है। सबसे पहले ब्लड सप्लाई जो होती है वो यूट्राइन आर्टरी से होती है। मेन आर्टरी जो होती है यूट्रस में वो यूट्राइन आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज में इसमें यूट्राइन वेनस प्लेक्सस रहता है। फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या रहता है? फंडस में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो पैरा आओटिक सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स के थ्रू होता है। फिर बॉडी मेनली एक्सटर्नल इलियक नोड्स और सर्विक्स में इंटरनल इलियक, एक्सटर्नल इलियक एंड सैक्रल नोड्स के थ्रू लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। फिर नर्व सप्लाई देख लेते हैं तो सिम्पैथेटिक में मेनली थोरैकोलम्बर जो रहती है उसके थ्रू नर्व सप्लाई होती है और पैरासिम्पैथेटिक में पेल्विक स्पाल्निक नर्व के थ्रू होती है, जिसे जो S2 और S4 से निकलती है, ठीक है। यूट्रस के क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फाइब्रॉइड्स। ये क्या होती है? ये बेनाइन मायोमेट्रियल ट्यूमर हो जाता है कॉजिंग हैवी ब्लीडिंग।
मायोमेट्रियल में ट्यूमर होने के कारण हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, पेन और प्रेशर और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड्स। फिर होता है एडिनोमायोसिस, मतलब एंडोमेट्रियम टिश्यू जो होते हैं विद इन मायोमेट्रियम कॉजिंग डिस्मेनोरिया। एंडोमेट्रियल टिश्यूज जो मायोमेट्रियम में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। फिर आता है एंडोमेट्रियोसिस, इसमें एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस कॉजिंग पेल्विक पेन एंड इनफर्टिलिटी। मतलब एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो यूट्रस में, आउटसाइड द यूट्रस कॉजिंग पेल्विक पेन। और फिर वो क्या होते हैं कि यूट्रस के बाहर साइड भी एंडोमेट्रियम जैसे टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पेल्विक पेन और इनफर्टिलिटी होती है। फिर आता है एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा, मतलब मैलिग्नेंसी ऑफ एंडोमेट्रियम कॉमनली प्रेजेंटिंग विद एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि मैलिग्नेंसी हो जाती है एंडोमेट्रियम में, कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं और ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉज करती है। फिर उसके बाद यूट्राइन प्रोलैप्स हो सकता है, यूट्राइन एटोनी हो सकती है, यूट्राइन एनोमलिस हो सकता है और यूट्राइन रप्चर हो सकता है। सबसे पहले यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यूट्रस का टू वीकनेस ऑफ द पेल्विक सपोर्ट। मतलब पेल्विक सपोर्ट जो यूट्रस में को प्रोवाइड हो रहा है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। फिर यूट्राइन एटोनी में फेलियर ऑफ द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या होता है कि मायोमेट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसके वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाती है। यूट्राइन एनोमलिस में क्या होता है कि एबनॉर्मल मुलेरियन डेवलपमेंट की वजह से कॉजेज बाइकॉर्डिनेट या सेप्टेड यूट्रस बनने लगता है। ठीक है, मतलब यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, उसको हम कहते हैं यूट्राइन एनोमलिस। फिर यूट्राइन रप्चर, मतलब रेयर बट सीरियस, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है लेकिन सीरियस कंडीशन होती है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी और लेबर। प्रेगनेंसी और लेबर के टाइम पर यूट्राइन रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट अगर हम देखें यूट्रस का, तो फोर्थ पार्ट होता है सर्विक्स। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्विक्स जो होता है वो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, ये 2.5 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। प्रोजेक्ट्स इनटू अपर वेजाइना, मतलब अपर वेजाइना से ये कनेक्ट होता है। पार्ट्स इसके अगर हम देखें तो सुप्रा वेजाइनल और वेजाइनल पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद सर्वाइकल कैनल जो होता है वो एक्सटेंड करता है इंटरनल ओएस टू एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, फिर इंटरनल ओएस जो होता है वो कनेक्ट करता है यूट्राइन कैविटी विद सर्वाइकल कैनाल, और एक्सटर्नल ओएस जो होता है वो ओपन्स इनटू द वेजाइना। सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओएस होता है वो वेजाइना में ओपन होता है, और इंटरनल ओएस जो होता है वो यूट्राइन कैविटी से कनेक्ट करता है सर्विक्स को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नल्लीपेरस का एक्सटर्नल ओएस होता है वो इस तरीके का अपीयर होता है, थोड़ा सा परफोरेटेड टाइप का रहता है। और जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर जो फीमेल रहती है उनका जो एक्सटर्नल ओएस होता है वो थोड़ा सा ट्रांसवर्स स्लिट लाइक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वाइकल फाइब्रोमस्कुलर लेयर ड्यूरिंग लेबर। फाइब्रोमस्कुलर लेयर होती है, सर्विक्स कंटेन्स मोर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सर्विक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड लेस स्मूथ मसल्स देन यूट्राइन बॉडी एज कम्पेयर टू यूट्राइन बॉडी। इसमें क्या होता है कि यूट्राइन बॉडी में स्मूथ मसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और सर्विक्स में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो रिच इन कोलेजन होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सॉफ्टनिंग, फिर इफेसमेंट और डायलेशन। सबसे पहले जो सर्विक्स होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसका एफेसमेंट हो जाता है, मतलब जो सर्विक्स होता है वो थिन हो जाता है, और उसके बाद सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है, फिर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ये होती है सर्विक्स की लेबर में प्रोग्रेशन। सर्वाइकल म्यूकोसा एनाटमी अगर हम देखें तो सर्वाइकल म्यूकोसा में अगर हम देखें तो एंडोसर्विक्स होता है और एक्टोसर्विक्स होता है। एंडोसर्विक्स में क्या होता है, ये सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम से बना हुआ रहता है और ये म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्टोसर्विक्स जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम से बना होता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जोन जंक्शन बिटवीन द कॉल्यूमिनार एंड स्क्वैमस एपिथेलियम, इंपॉर्टेंट साइट फॉर सर्वाइकल प्री कैंसर एंड कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर और प्री कैंसर जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जोन जो होती है वो जंक्शन बिटवीन जहाँ पर कॉल्यूमिनार और स्क्वैमस एपिथेलियम मीट करते हैं उनके उनके जंक्शन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन, और यहीं पर सर्वाइकल प्री कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर एंडोसर्विक्स की डिटेल देखें तो ये सिंपल कॉल्यूमिनार सेल्स और ग्लैंड से बना हुआ रहता है। एक्टोसर्विक्स अगर हम देखें तो एक्टोसर्विक्स जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ रहता है।
देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सर्विक्स। डेवलपमेंट ऑफ द सर्विक्स होता है मुलेरियन डक्ट से डेवलप्स मेनली फ्रॉम द कॉर्डल फ्यूज्ड, मतलब हमने देखा है कि कॉर्डल फ्यूज्ड पार्ट से यूट्रस का भी डेवलपमेंट हो रहा था, उसी तरीके से कॉर्डल फ्यूज्ड पार्ट से कॉर्डल फ्यूज्ड पार्ट ऑफ द मुलेरियन डक्ट से जो है सर्विक्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ डेवलप्स मेनली फ्रॉम द कॉर्डल फ्यूज्ड मुलेरियन डक्ट्स फॉर्मिंग द यूट्रो वेजाइनल कैनाल। ठीक है, तो मतलब वेजाइना का अपर पार्ट और सर्विक्स और यूट्रस ये सारा जो है डेवलप होता है मुलेरियन डक्ट के फ्यूज्ड कॉर्डल पार्ट से। ठीक है, और अनफ्यूज्ड कॉर्डल पार्ट से डेवलपमेंट होता है फैलोपियन ट्यूब का। फिर हम देखते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स में सर्विसाइटिस हो सकता है, जैसे कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन अगर हो जाता है सर्विक्स में, या कोई डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम कहते हैं सर्विसाइटिस। फिर सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है, कॉमनली डेवलप्स इन नियर ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में जो है सर्वाइकल कैंसर डेवलप होता है, परसिस्टेंट रिस्क ऑफ HPV इन्फेक्शन। और ये जो होता है सर्वाइकल कैंसर, ये इसका कॉज होता है HPV इन्फेक्शन, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ये होता है। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग, सर्वाइकल साइटोलॉजी और HPV टेस्टिंग की जाती है, जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्री कैंसरस चेंजेस को। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी भी हो सकता है, इसमें क्या होता है कि पेनलेस सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रीटर्म बर्थ भी हो सकती है बेबी की। फिर उसके बाद लेबर में सर्वाइकल एफेसमेंट एंड डायलेशन आर इसेंशियल फॉर द डिलीवरी। सर्विक्स का एफेसमेंट होता है और फिर सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन असिस्ड बाय स्पेकुलम एंड डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो इसका एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं स्पेकुलम से, और डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे हम सर्विक्स का एग्जामिनेशन ईजिली कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और ब्रॉड लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।